शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। कॉर्पोरेट कहानी का विश्लेषण करते हैं जो सच में हैरान कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं सिटीजन सोलर लिमिटेड की, जिसे पहले सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह सिर्फ एक कंपनी का नाम बदलने का किस्सा नहीं है। यह कहानी है एक पूरी तरह से नई दिशा में मुड़ने की, भारी भरकम कर्ज उठाने की और एक बेहद महत्वाकांक्षी ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की। किसी भी बड़े कॉर्पोरेट बदलाव में भारी जोखिम और शानदार इनाम दोनों जुड़े होते हैं, और यह मामला इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो आइए इस सफर की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो किसी का भी ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच ले। 4000% से भी ज्यादा का उछाल। जी हां, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये सिटीजन इन्फोलाइन का पिछले 5 वर्षों का ऐतिहासिक स्टॉक रिटर्न है। सिर्फ 5 सालों में इतनी बड़ी ग्रोथ किसी भी बाजार विश्लेषक को हैरत में डालने के लिए काफी है। ये शानदार ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के डेटा विरोधाभास के पहले हिस्से को बिल्कुल साफ तौर पर स्थापित करता है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ 5 साल का ये अभूतपूर्व रिटर्न है और दूसरी तरफ हालिया अर्निंग्स रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि अतीत का शानदार प्रदर्शन हमेशा वर्तमान की सच्चाई बयान नहीं करता। तो आइए देखते हैं कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के असल आंकड़े क्या कहते हैं। सीधे -62%। ये आंकड़ा उस पिछली सफलता के बिल्कुल उलट है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी के शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट में सीधे 62% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोचिए, एक और 4000% से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि और दूसरी ओर एक ही तिमाही में मुनाफे का आधे से ज्यादा साफ हो जाना। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस रफ्तार पर अचानक से ब्रेक लगा दिया? इस भारी गिरावट के पीछे की वजहों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन नवीनतम वित्तीय मैट्रिक्स पर गौर करें तो परिचालन में आई सुस्ती साफ नजर आती है। आंकड़ों में एक बहुत बड़ा अंतर है। परिचालन से होने वाली कुल आय 29% गिरकर 7676.80 लाख रुपए रह गई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुद्ध लाभ 62% गिरकर सीधा 577.09 लाख रुपए हो गया है। और जाहिर है इसका असर प्रति शेयर आय यानी ईपीएस पर भी पड़ा है, जो 10.82 रुपए से लुढ़ककर 4.11 रुपए पर आ गई है। राजस्व 29% गिरा, लेकिन मुनाफा 62%। ये अंतर बहुत कुछ कहता है। तो फाइनेंस की भाषा में इस स्थिति को मार्जिन संकुचन या मार्जिन कंप्रेशन कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की कमाई तो घटी, लेकिन उसकी लागतें उस अनुपात में कम नहीं हुई या शायद और बढ़ गईं। सिटीजन सोलर जैसी कंपनी के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ही व्यावसायिक खंड में काम करती है। किसी भी तरह के डाइवर्सिफिकेशन बफर के बिना मुख्य व्यवसाय पर पड़ने वाला दबाव सीधा बॉटम लाइन पर असर डालता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बाजार की मंदी है या कहानी कुछ और है? असल में इन आंकड़ों के पीछे एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव छिपा है। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा एक बड़े पुनर्गठन को मंजूरी दी गई थी। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी इस योजना के बाद कंपनी की पुरानी पहचान सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड पूरी तरह से बदलकर सिटीजन सोलर लिमिटेड हो गई। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। दरअसल सिटीजन सोलर प्राइवेट लिमिटेड का इस सार्वजनिक इकाई के साथ समामेलन यानी मर्जर हुआ है। इस एक कदम ने कंपनी के पूरे ढांचे को रातों रात बदल कर रख दिया। इस विलय का असर बाजार पर पड़ना लाजमी था। बाजार में कुल 86.46 लाख नए इक्विटी शेयर्स जारी किए गए, जिनका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर रखा गया। इन शेयरों का आवंटन 3 अप्रैल 2026 को पूरा हुआ और 12 अगस्त 2026 से इन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए मंजूरी भी मिल गई। इससे न सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डिंग का आधार बढ़ा, बल्कि मर्जर में शामिल निजी कंपनी के शेयरधारकों को लिक्विडिटी भी मिली। इन नवसूचीबद्ध प्रतिभूतियों का कुल अंकित मूल्य 8.65 करोड़ रुपए है। और यहां सबसे अहम बात यह है कि ये नए शेयर मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ पारी पासू रैंक रखते हैं। इसका मतलब है कि वोटिंग और लाभांश सहित सभी अधिकार पुराने शेयरों के बिल्कुल बराबर होंगे। इस मर्जर ने कंपनी की वित्तीय नींव को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। आइए तिजोरी फाइनेंस के बैलेंस शीट डेटा पर नजर डालते हैं। ये छलांग सच में कमाल की है। वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी की कुल संपत्ति सिर्फ 4.64 करोड़ रुपए थी और वित्तीय वर्ष 2026 में ये सीधे उछलकर 177 करोड़ रुपए हो गई।
संपत्तियों में इस तरह का विशाल विस्फोट स्पष्ट रूप से बताता है कि निजी कंपनी के जुड़ने से व्यापार का पैमाना और वजन दोनों किस हद तक बढ़ चुके हैं। अब ये संपत्ति हवा से तो आई नहीं, बैलेंस शीट में इसके सुराग साफ दिखते हैं। इसमें से 42.94 करोड़ रुपए नेट ब्लॉक के रूप में हैं और सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग 79.33 करोड़ रुपए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लगा हुआ है। साफ है कि कंपनी कोई बहुत ही बड़ा और गंभीर भौतिक बुनियादी ढांचा खड़ा कर रही है। लेकिन इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आ रहा है? फंडिंग के स्रोतों को देखें तो कहानी साफ हो जाती है। इक्विटी 41.88 करोड़ रुपए है, लेकिन बैलेंस शीट में कर्ज का एक बहुत बड़ा पहाड़ जुड़ गया है। 73.90 करोड़ रुपए के असुरक्षित ऋण और 32 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण को मिला दें तो कंपनी ने इस विस्तार के लिए लगभग 106 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाया है। मतलब ये पूरा एक्सपेंशन हेविली डेट फंडेड है। तो आखिर 106 करोड़ का कर्ज लेकर ये नई संपत्तियां जोड़कर कंपनी हासिल क्या करना चाहती है? यहीं पर एंट्री होती है उस अंतिम रणनीतिक लक्ष्य की जो इस पूरे पुनर्गठन को ड्राइव कर रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्नेक पीवी एक्सपो में वैश्विक उपकरण प्रदाता कंपनी जिनचन के साथ एक बहुत ही अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर संस्थापक और सीईओ हर्ष जैन और प्रबंध निदेशक टीएस जैन जैसे शीर्ष नेता मौजूद थे। उद्देश्य क्या है? 2.4 गीगावाट क्षमता वाला एक विशाल टॉपकॉन मॉड्यूल निर्माण संयंत्र स्थापित करना। कंपनी के विजन को इस बयान से समझा जा सकता है। उनका लक्ष्य सिर्फ भारत के बाजार तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि इस 2.4 गीगावाट की सुविधा के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करना भी है। ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का बहुत बड़ा दांव है। और ये भी बिल्कुल साफ हो जाता है कि पुराना इन्फोलाइन बिजनेस अब पूरी तरह से इतिहास बन चुका है। अब ये देखना दिलचस्प है कि बाजार के विश्लेषक इस पूरी तस्वीर को किस नजरिए से देख रहे हैं। ट्रेंडलाइन की डेटा के अनुसार मौजूदा ट्रेडिंग मूल्य लगभग 274.80 रुपए है, लेकिन विश्लेषकों का लक्ष्य मूल्य 220 रुपए है। यानी स्टॉक में लगभग 20% तक की संभावित गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। शायद हालिया मुनाफे में आई वो 62% की गिरावट और 106 करोड़ रुपए से ज्यादा का नया कर्ज इस सतर्कता का मुख्य कारण है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में यही एक सबसे बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है। एक तरफ 5 वर्षों का शानदार स्टॉक रिटर्न और वैश्विक स्तर की ऊर्जा महत्वाकांक्षाएं हैं, वहीं दूसरी ओर हालिया मुनाफे में भारी गिरावट, मार्जिन का दबाव और कर्ज का बढ़ता बोझ है। क्या सिटीजन सोलर का वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में ये आक्रामक कदम सफल होगा? क्या 2.4 गीगावाट की यह विशाल सुविधा उम्मीद के मुताबिक नतीजे ला पाएगी? यह यकीनन एक ऐसी कॉर्पोरेट स्टोरी है जिस पर भविष्य में नजर रखना बेहद दिलचस्प होगा। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।